अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। मैं वहाँ खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि एक औरत एक बच्चे को धक्का दे रही है। देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गई। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने ये वेबसाइट पर पढ़ी तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे सच्चा वाक़या शेयर कर लेना चाहिए। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। काफ़ी साल पहले की बात है। एक मैक्सिको के विलेज में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था मारिया। वो एक नॉर्मल सी फैमिली में से बिलोंग करती थी। उसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा थी। विलेज के जितने भी लोग थे उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी। फिर एक दिन विलेज में एक बहुत अमीर आदमी विजिट करने आया, क्योंकि विलेज में अक्सर अमीर अमीर लोग विजिट करने आते हैं, वहाँ का नेचर देखने आते हैं। उसने मरिया को देखा और वो देखता ही रह गया। उसे मरिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। फिर वो मरिया से काफ़ी अच्छी बातें करने लगा और उसको शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। मरिया उस वक्त नहीं समझ पाई कि वो कितना बुरा इंसान है, इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। मरिया के फादर इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ना ही उन्होंने अपनी रजामंदी दी थी। इसलिए उस लड़के ने विलेज में दूसरा घर बनाया और कहा कि हम तुम्हारे डैड की इजाज़त के बगैर शादी कर लेते हैं और यहाँ रहते हैं। मरिया ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी और वो उसके साथ रहने में राजी हो गई। उनके शादी के कुछ टाइम बाद मरिया को 2 ट्विंस बेबीज हुए जो दोनों लड़के ही थे। उनका हस्बैंड जगह जगह जाकर विजिट करता था क्योंकि वो उनका शौक था। उसके बाद भी मरिया को बच्चे हुए तब भी वो कहीं कहीं सिटीज़ में जाकर विजिट करने लगा और जब वापस आता था तो मरिया के लिए और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स लाया करता था। और आस्ते आस्ते उसने काफ़ी टाइम तक घर आना भी बंद कर दिया। जब भी घर आता तो वो सिर्फ अपने बच्चों को ही अटेंशन देता। मरिया को उसने अटेंशन देना ही बंद कर दिया था। फिर आस्ते आस्ते मरिया को शक होने लगा कि उसका हस्बैंड कहीं और ही जाता है, यानी कि उसका चक्कर किसी और के साथ है। ऐसे ही ऐसे काफ़ी दिन गुजर गए और दिन से साल गुजर गए। उसका हस्बैंड वापस कभी घर नहीं लौटा और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो बिल्कुल ही मायूस हो गई। वो अपने भी घर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के खिलाफ शादी की हुई थी और उसके पेरेंट्स ने उसी वक्त उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। मारिया ने सोचा कि उसका हस्बैंड ने उसे इसलिए अकेला छोड़ा क्योंकि उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो वो यंग थी लेकिन ईयर्स के साथ साथ वो ओल्ड होती गई और विलेज में तरह तरह की बातें होने लगी मरिया के खिलाफ। मरिया बहुत ही तंग आ चुकी थी। वो करती भी तो क्या करती। उसने सोचा कि वो अपने बच्चों को अकेले पाल सकती है, इसलिए उसने काम भी शुरू कर दिया और वो अकेले अपने बच्चों को भी पालने लगी और बाद साथ में गांव वालों की बातें भी सुनने लगी। उसे शायद अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। वो शायद कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कि उसे अपनी ज़िंदगी अब वैसे ही निकालनी चाहिए, तो वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही निकालती गई। इतने में काफ़ी साल गुजर गए। वो एक दिन एक रिवर के पास से गुजर रही थी अपने बच्चों के साथ। उसने अपने हस्बैंड को देखा। वो किसी और यंग और काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े उस लड़की ने पहने हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा यंग और अमीर लग रही थी। उसने मरिया और बच्चों को थोड़ी देर तक देखा, फिर ऐसे इग्नोर किया जैसे वो उन्हें जानता तक ना हो। उसके बाद वो वहाँ से भी निकल गए। मरिया को बिल्कुल यकीन हो गया कि मेरा शक बिल्कुल सही था और साथ में मरिया काफ़ी ज़्यादा शॉक में भी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये सब देख के मरिया को काफ़ी गुस्सा आया और साथ में ही वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन भी हो चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी। उसने बिना सोचे अपने दोनों बच्चों को उठाकर रिवर में फेंक दिया। वो बहुत ही छोटे थे, इसलिए रिवर में फेंकते ही उनकी मौत हो गई। जब मरिया ने रिवर में देखा कि उनकी बॉडी कैसे तैरते हुए जा रही है तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी उस रिवर में छलांग लगा दी, ये सोचकर कि मरने के बाद हम सब साथ होंगे। लेकिन उसके सोच के मुताबिक बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो काफ़ी बड़े गुनाह कर चुकी थी। पहला, उसने अपने बच्चों का मर्डर किया। दूसरा, उसने सुसाइड किया। इसलिए लोग कहते हैं कि उसे अपने किए की सज़ा मिली। वो अब भी दुनिया में ही घूम रही है क्योंकि उसने इतने बड़े गुनाह किए हैं। मरने के बाद भी
उसे दुनिया में ही रहना पड़ रहा है। उसे ला योरोना बुलाते हैं। ला योरोना का मतलब बहुत ही ज़्यादा रोने वाली लड़की। और आस पड़ोस के विलेज वालों ने सबने यही बोला। उसके मरने के कुछ टाइम बाद उन्होंने मरिया को हमेशा उस रिवर के पास अपने बच्चों को ढूंढते हुए, आवाज़ लगाते हुए देखा और सुना। वो हमेशा रोते रोते अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है और बुलाती है और ढूंढती है। इसलिए वो लोग ये भी कहने लगे, अगर आपने उसे रोते हुए सुना तो वो आपके लिए वार्निंग है, आप वहाँ से फ़ौरन हट जाएं या भाग जाएं, क्योंकि वो वही हो सकती है। और काफ़ी लोग ये भी क्लेम कर चुके हैं कि उन्होंने उसे देखा है और उस मरिया ने उन्हें टच भी किया है। जिसको भी आज तक मरिया ने टच किया है वो काफ़ी दिनों तक बीमार रहा है और उसके लिए हमेशा ही बैड लक शुरू हो गया है। और अपने बच्चों को तो हमेशा ही सेफ रखें, क्योंकि वो जिसकी बच्चे को भी देखती है वो पहले उससे अच्छे से बात करती है, उससे खेलती है और उसके बाद वो उसे रिवर में फेंक देती है जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये उसके बच्चे नहीं। मैंने ये पूरी कहानी सुनी हुई थी तो मेरे लिए ये कुछ नया नहीं था। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र था और उस विलेज में सिर्फ विज़िट करने गया था, फ़ोटोग्राफिंग करने। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये होगा। मैं जब वहाँ रिवर के पास गया, मैं उस रिवर की फ़ोटोग्राफिंग ही कर रहा था। वो शाम का ही वक्त होगा। मैंने वहाँ एक लड़के को खड़ा हुआ देखा, एक बच्चा था। मैंने देखा कि वो औरत उस बच्चे से खेल रही है। मुझे तो वो उसकी माँ लगी, क्योंकि मुझे इस बातों पर यकीन नहीं था और ना ही मैंने उस वक्त ये सब सोचा। तो देखते ही देखते वो औरत ने उसे धक्का मार दिया और उसके बाद वह गायब हो गई। मेरे लिए ये देखना तो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मुझे वो बच्चे की जान भी बचानी थी। तो मैं दौड़ता हुआ उस बच्चे के पास गया और उसे रिवर से खींच कर निकाला। मैंने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन मैंने ये हादसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं वहाँ बेहोश हो गया। कुछ टाइम बाद जब लोगों ने आके मुझे होश में ले आया तो मुझे यकीन हो गया कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और लोग बिल्कुल सच कहते हैं। मैंने उसे अपने आंखों से देखा था। ये मेरे लिए नाकाबिले यकीन वाक़या था, मेरी लाइफ के सबसे बड़ा वाक़या जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। जितने भी वहाँ लोग रहते हैं वो हमेशा ही यही कहते हैं कि उस रिवर के पास हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी वक्त हो। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन एक तरफ से सोचना चाहे तो मैं वहाँ गया तो अच्छा हो गया कि मैंने उस बच्चे की जान बचा ली। आई होप आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी होगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, वो ऐसा क्यों करती है। वाक़यात या कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।